समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर एक बार फिर देश में विवाद शुरू हो गया है। एक बड़ी बहस भी शुरू हो गई है। कुछ लोग इसके पक्ष में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं तो कुछ विरोध में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक दल इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है, लेकिन आज हम आपको समझाते हैं कि यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता आखिर है क्या। समान नागरिक संहिता, अगर इसे सुने तो ऐसा लगता है कि एक ऐसी संहिता, एक ऐसा सिस्टम जिसमें देश के सभी लोगों का एक जैसा अधिकार हो। जो हमारा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने 30 दिनों में लोगों से इस बारे में सुझाव मांगे हैं। तमाम सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन या फिर कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव लॉ कमीशन को दे सकता है। एक बात समझिए कि यूसीसी में मुख्य रूप से 5 चीजें शामिल की जाती हैं। इन 5 चीजों में शामिल है विवाह यानी शादी, संबंध विच्छेद यानी तलाक, उत्तराधिकार यानी कि उत्तराधिकार का आपका जो अगर मेरा जो संपत्ति है उसका उत्तराधिकार कैसे होगा, किसको मिलेगा, विरासत और दत्तक ग्रहण यानी कि गोद लेना। ये 5 चीजें मुख्य रूप से माना जाता है कि यूसीसी में इन 5 बातों की बारे में बात की जाएगी। और ये कहा जाता है जो यूसीसी के समर्थक हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि देश में आपराधिक कानून तो सभी के लिए बराबर है, लेकिन जो दीवानी कानून है यानी कि विवाह में क्या कानून होगा, तलाक में क्या कानून होगा, संबंध विच्छेद होता है क्या होगा, अगर आप उत्तराधिकार लेते हैं, गोद लेते हैं, विरासत देते हैं तो इन सब में क्या कानून होगा। हर एक जो धर्म है उनके पर्सनल कानून कहीं ना कहीं आड़े आ जाते हैं और हर धर्म में अलग अलग बात की जाती है और इसीलिए यूसीसी की बात की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि अगर यूसीसी आ जाएगा तो देश के हर एक नागरिक का एक बराबर अधिकार होगा। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात जो आप सबको जानना बहुत जरूरी है कि संविधान के अनुच्छेद 44 में साफ कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी शाहबानो मामले में ये साफ साफ ये बात कई बार कही थी, यूसीसी बनाने की बात भी की थी और यूसीसी के लिए सरकार कई बार सुप्रीम कोर्ट सरकारों को कह चुका है। ये बात सही है कि संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अगर हम संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उसमें मिला हुआ है, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि संविधान का अनुच्छेद 14, 15 और 21 ये समानता का अधिकार भी देता है और जीने का अधिकार भी देता है। एक और बड़ी बात, जो यूसीसी है यानी समान नागरिक संहिता, उसके विरोध में ये कहा जाता है कि ये धार्मिक स्वतंत्रता में बाधा बन सकता है, लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं है। इस तरीके की भ्रांति भी कई बार फैलाई जाती है। यूसीसी किसी भी धर्म के खिलाफ या किसी धर्म के पक्ष में नहीं होगा, बल्कि यूसीसी का मतलब यह है कि समान नागरिक संहिता भारत देश में रहने वाले हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय से संबंध रखता हो, उसका समान अधिकार हो, समान चीजों पर अधिकार हो। खैर, ये यूसीसी है जिसके बारे में हमने आपको समझाने की कोशिश की। इस पर राजनीतिक विवाद खूब चलेगा क्योंकि ये चुनावी साल भी है, 2024 में चुनाव होना है और उसमें ये एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आएगा।